देखते हैं 12 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे कि NC4, NC5 एंड NC6 आर इन AP। जब ये AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि NC5 माइनस का NC4 इक्वल टू में NC6 माइनस का NC5। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं ऐसे ही, ठीक है। n का फैक्टोरियल बाई 5 का फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 5 का फैक्टोरियल, फिर माइनस n का फैक्टोरियल बाई में 4 का फैक्टोरियल और इंटू में n माइनस 4 का फैक्टोरियल, फिर उसी तरह से इधर भी n का फैक्टोरियल बाई में 6 का फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 6 का फैक्टोरियल, फिर माइनस n का फैक्टोरियल बाई में n माइनस 5 का फैक्टोरियल होगा और इंटू में यहाँ 5 का भी फैक्टोरियल हमें लेना पड़ेगा। चलिए अब आगे इसे हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे। किसको कॉमन करेंगे जी? n का फैक्टोरियल बाई में नीचे n माइनस 5 का फैक्टोरियल होगा। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे, तो एक काम कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा और कर देते हैं। इस 5 के फैक्टोरियल को यहाँ 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल लिख दो, ठीक है। फिर माइनस n का फैक्टोरियल बाई में 4 का फैक्टोरियल और फिर इंटू में इसे n माइनस 4 के फैक्टोरियल को n माइनस 4 और इंटू में n माइनस 5 का फैक्टोरियल कर सकते हैं। अब आपको कॉमन आसानी से दिख रहा होगा इसमें। उसी तरह यहाँ भी चेंज करते हैं, n का फैक्टोरियल 6 के फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल कर लेते हैं और फिर यहाँ पे n माइनस 6 का फैक्टोरियल माइनस n का फैक्टोरियल बाई में यहाँ पर है आपका 5 का फैक्टोरियल और इसे चेंज करेंगे तो n माइनस 5 और इंटू में n माइनस 6 का फैक्टोरियल। चलिए अब बोथ साइड कॉमन करते हैं, n का फैक्टोरियल बाई में हो जाएगा यहाँ 4 का फैक्टोरियल और इंटू में n माइनस 5 का फैक्टोरियल। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाई में 5 माइनस यहाँ पे 1 और बाई में 4 का फैक्टोरियल n माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इक्वल इस साइड में देखिए हम लोग कॉमन करते हैं, n का फैक्टोरियल बाई में 5 का फैक्टोरियल और इंटू में n माइनस 6 का फैक्टोरियल। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई में 6 हो जाएगा माइनस 1 बाई में n माइनस 5 हो जाएगा। बोथ साइड एलसीएम लेंगे और जो जो कटने वाले टर्म्स हैं ना उनको हटा ही देते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 बाई में 4 का फैक्टोरियल, अच्छा n माइनस 5 के फैक्टोरियल को n माइनस 5 और इंटू में n माइनस 6 का फैक्टोरियल कर लेते हैं, क्योंकि इस साइड में ये कटने वाला टर्म है और इसके अंदर एलसीएम लेने का भी काम करते हैं। 5 इंटू में n माइनस 4, यहाँ जाएगा n माइनस 4 और माइनस का 5। चलिए अब यहाँ पे भी देखते हैं, 1 बाई 5 के फैक्टोरियल कर देते हैं 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल और इंटू n माइनस 6 का फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ भी आपको एलसीएम लेना होगा, 6 इंटू में n माइनस का 5 आ जाएगा n माइनस 5 माइनस का 6। अब देखिए इसके बाद आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, n के माइनस 6 के फैक्टोरियल से n माइनस 6 का फैक्टोरियल। यहाँ देखिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ n माइनस 5 से n माइनस 5 वाला ये टर्म काट सकते हैं, यहाँ पर 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल भी हटा सकते हैं। यहाँ देखिए क्या बच जाएगा, n माइनस 9 और नीचे आ जाएगा 5 इंटू में n माइनस 4 इक्वल टू में, यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ 5 से 5 भी कैंसिल कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, 1 बाई 5 इंटू में n माइनस का 11 और बाई में 6 है ना, 5 से 5 यहाँ भी कैंसिल कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेते हैं, देखते हैं है ना क्या आता है। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक काम करते हैं, n माइनस 4 और इंटू में n माइनस 11 और इधर आ जाएगा 6 इंटू में n माइनस का 9। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, n स्क्वायर माइनस का 11n माइनस का 4n प्लस का 44 इक्वल टू में 6n माइनस का 54, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, n स्क्वायर माइनस का 15n प्लस का 44 माइनस का ये 6n और प्लस का 54 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n स्क्वायर माइनस का 21n, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 94 इक्वल टू में 0, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 94 इक्वल टू 98 हो जाएगा, सॉरी 98 आ जाएगा ये आपका, ठीक है ना जी। चलिए अब इसका फैक्टर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका फैक्टर करेंगे, n स्क्वायर माइनस का यहाँ पे आ जाएगा आपका 14n और माइनस का 7n, देखो ऐड होगा तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट पे, इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा प्लस 98 इक्वल टू में 0। इन दोनों में से आपका n कॉमन है, n माइनस का 14 बच जाएगा, माइनस 7 कॉमन है, n माइनस का 14 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, n माइनस का 14 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 7 इक्वल टू में 0। अब अलग अलग हम लोग यहाँ से कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, n माइनस 14 इक्वल टू में 0 हो जाएगा और n माइनस 7 इक्वल टू में 0। यहाँ से n का वैल्यू 14 और यहाँ n का वैल्यू 7, देयरफॉर n के दो वैल्यू आ गए आपके यहाँ 14 एंड 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट